जिसके अंदर जा करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह, हमारा वजूद है। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर जा करके मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, हमारा ये जो रूहानी सफ़र है, इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं। एक आँखों तक, दूसरी आँखों के ऊपर। हमें अपने फैले हुए ख्याल को सुमरन और ध्यान के जरिए आँखों के मध्य भाग में एकाग्र करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम हमें अपने घर वापस पहुंचना। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की बैठक है, जिसे महात्माओं ने शिव नेत्र कहा, ज्ञान चक्षु कहा, तीसरा तिल कहा, मुक्ति का दरवाजा कहा, वे दोनों आँखों के मध्य भाग में है। यहीं से हमारा ख्याल उतर करके सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे बैठे कभी हमें बाल बच्चों का ख्याल आता, कभी हमें घर के कारोबार का ख्याल आता, कभी हमें दुकान दफ्तर खेती बाड़ी का ख्याल आता। इसी को महात्मा सुमरन करना कहते हैं। फिर जिसका हम सुमरन करते हैं, उन्हीं की शक्लें हमारी आँखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यदि हम आप बाल बच्चों का सुमरन करेंगे, तो बाल बच्चों की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का आप सुमरन करोगे, तो घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सुमरन करते हैं, उसी का हम ध्यान भी करते हैं। फिर जिसका हम सुमरन और ध्यान करते हैं, उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता कि रात को स्वप्न भी इन्हीं के आते हैं, और मौत के वक्त में इन्हीं की शक्लें हमारी आँखों के सामने सिनेमा की तरह नाचना शुरू कर देती। जहाँ आशा तह वाशा, जिधर हमारा आखिरी वक्त ध्यान जाएगा, जहाँ हमारी आशा रहेगी, वहीं हमारा वास भी हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, हमें उस चीज़ का सुमरन करना चाहिए, हमें उस चीज़ का ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना है, जिसे कभी फना नहीं होना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े संसार में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल हो सकती है। प्रेमी भाई बहनों, हम आप देखते हैं ये सारी दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। हर एक के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। अगर हम 5 तत्व के प्राणी हो करके एक तत्व के प्राणियों का सुमरन ध्यान करेंगे, उनकी पूजा आराधना करेंगे,
तो प्रेमी भाई बहनों, उनके